स्टडी कंडक्ट की गई थी एक यूनिवर्सिटी द्वारा 1998 में प्रोफेसर क्लॉडिया एम म्यूलर द्वारा। उन्होंने वहाँ के टॉप स्कोरिंग बच्चों का एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को भी दो हिस्सों में बांट दिया। ग्रुप 1 वाले बच्चों को कहा गया कि आप लोग स्मार्ट एनफ एंड गिफ्टेड हो, इस वजह से आपके मार्क्स अच्छे आए, मतलब आप लोग जन्म से ही इंटेलिजेंट हो। बल्कि ग्रुप 2 वाले बच्चों को ये कहा गया कि आप इसलिए फर्स्ट आते हो क्योंकि आप हार्ड वर्क करते हो और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। फिर दोनों ही ग्रुप को 3-3 पजल दी गई सॉल्व करने को, पहली इजी, फिर मिडल और तीसरी बहुत हार्ड। दोनों ही ग्रुप के बच्चों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। जिन बच्चों को कहा गया था कि वे स्मार्ट एनफ एंड गिफ्टेड है, उन लोगों ने अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम इजी पजल्स को सॉल्व करने में किया और वो लास्ट में थक गए और हार्ड पजल को सॉल्व नहीं कर पाए, जिससे पता चला कि उनमें लो लेवल ऑफ मोटिवेशन क्रिएट हुई थी। और जो हार्ड वर्कर्स थे, उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ टाइम हार्ड पजल्स को सॉल्व करने में लगाया और उन्होंने सभी पजल्स को सॉल्व कर दिया और वे लास्ट में बहुत खुश भी हुए। ये फैक्टर भी सामने आया कि जो स्मार्ट एंड गिफ्टेड थे, उन्होंने पजल्स को एंजॉय नहीं किया, बल्कि जो वर्कड हार्ड वाले स्टूडेंट्स थे, जिन्हें कहा गया था कि आप लोग इसलिए फर्स्ट आते हो क्योंकि आप हार्ड वर्क करते हो, उन्होंने एक्चुअली में इन पजल्स को एंजॉय किया। इस एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आप लोगों को लोकस ऑफ कंट्रोल रूल समझाऊंगा। जिन बच्चों को स्मार्ट एंड गिफ्टेड कहा गया था, उनके अंदर है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, और जिन बच्चों ने हार्ड वर्क किया था, उनके अंदर है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब ये है, जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, उसे आउटसाइड फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मतलब उसका कंट्रोल इनसाइड फैक्टर से नहीं है। और जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, उसमें ये है, इट वाज ऑल अप टू मी, ये सब कुछ मेरे करने पे है, अगर मैं इस काम को करूँगा तो ये होगा और अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो ये नहीं होगा। जिन बच्चों को ये कहा गया था कि वे स्मार्ट एंड गिफ्टेड है, उन्होंने सोचा था कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर उनकी हेल्प कर देगा और सारा काम हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को कहा गया था कि वे इसलिए फर्स्ट आते हैं क्योंकि वे हार्ड वर्किंग है, उन्होंने ये सोचा कि ये सब कुछ तो मेरे करने पे है, अगर मैं मेहनत करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा तो मैं फर्स्ट आऊँगा या फिर मेरा टास्क परफॉर्म होगा। इसलिए उन्होंने अपने पजल्स में बहुत ज़्यादा मेहनत की और सभी पजल्स को इजीली कंप्लीट भी कर दिया, जिससे प्रूव हुआ उनका हाई लेवल मोटिवेशन। इन सभी फैक्टर्स से प्रूव होता है कि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में लोअर लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको भी हमेशा मोटिवेटेड रहना है तो आपको अपने अंदर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को इस्टेब्लिश करना होगा, और इसे इस्टेब्लिश करने के लिए इसे आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। इसे इस्टेब्लिश करने का एक छोटा सा रूल है, सॉल्व लिटिल प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ। मतलब आपको अपनी लाइफ के छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और अपने आप को अप्रिशिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, टू बी नीट एंड टाइडी, आपको अपने रूम को साफ करना है और सोचना है, ये सब कुछ मेरे ऊपर था, मैंने मेहनत की और मुझे रिजल्ट्स भी मिले। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके फेस पे कोई पिंपल आया है और आपको उस पिंपल को रिमूव तो करना ही है, तो आप इंटरनेट पे रिसर्च करो और उस पिंपल के बारे में बहुत सारी रिसर्च करने के बाद उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करो। जैसे ही आप इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका पिंपल इजीली रिमूव हो जाएगा। जब आपका पिंपल इजीली रिमूव हो जाएगा तो आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है कि हाँ, मैंने एफ़र्ट डाला और मेरा एफ़र्ट काम आया, इस वजह से मेरा काम हो गया। इसी तरह से सिंपली आप भी अपने लाइफ के छोटे छोटे काम करके अपने अंदर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं। ऐसी वीडियो दोबारा देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। अब मिलते हैं ऐसी ही एक शानदार वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।